इसकी शुरुआत इस कॉम्प्लीमेंट से तो होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी पद्मश्री डॉक्टर शोमा घोष, जिन्हें देश की बेटी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसी खूबसूरत चलो भैया सोने के सिक्के बटने लगे, जिनका गोइंका स्कूल है और जिनके बच्चे परफॉर्म करने जा रहे हैं, और बहुत ही सुंदर सुंदर ठाकुर जी, मेरा नाम सिमरन आहूजा है और हम आगे बढ़ते हैं। यही है। सबसे पहले तो राहुल रॉय जी हैं हमारे साथ, और विजय भारद्वाज जी, डॉक्टर संदीप सोपाकर जी, डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव। मैम आप भी आ जाए फोटो के लिए। मैम आपने अभी दिया है तो आप भी आ जाए, यहाँ पर आ जाए, कुर्सी है। जूम करो रे अपना बैठ के। एक मिनट होल्ड। मैम बिल्कुल गिनकर लाए थे। सिमरन जी सामने देखिए, सब लोग सामने देखिए जरा। मैम बैठ जाइए। किसके? ओके वेट। बहुत लंबी लाइन है। वेट वेट। या इस तरफ। वेट। थैंक यू। शाबाश। पूरी शिद्दत से स्वागत है सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर आगे आ जाइए। ये बेहद खास बात है हम सबके लिए, जहाँ पद्मश्री डॉक्टर शोमा घोष जी का प्रेजेंस हो, वहाँ पर हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है, बस सब कुछ खुद ब खुद हो जाता है। अब मैं तो ये कहूँगी सिमरन, जहाँ तुम हो वहीं पे उत्सव हो जाती है। सिमरन के लिए एक जोरदार तालियां। बिना सिमरन के तुम्हारा उत्सव कैसे होगा? कैसे होगा? 25 को नहीं है ये तो अपनी वाणी से, ये अपनी वाणी से पूरा माहौल को उत्सव में कर देती है। यही देख रही थी किस तरह से बातें कर रही थी, लेकिन हम लोग तुमको बहुत मिस करेंगे। 25 को तुम कंप्लीट होगी, क्योंकि ये जो संस्कृति उत्सव होगी, क्योंकि आप लोगों को तो शायद मालूम ही है कि हमारी जो सृष्टि हुई है, क्रिएशन, उसके पहले संगीत था, ओंकार ध्वनि था, फिर उसके बाद हमारी सृष्टि हुई और संगीत उसके पहले भी। हेलो सॉरी। और संगीत तो जब आदि मानव थे उस समय भी था लोक संगीत। जब लोग खाली शिकार करते थे, खाना खाते थे, तब भी उनको लगा कि ऐसे जिंदगी नहीं जा सकती, तो हमें अपने साथ कुछ संगीत और संस्कृति की जरूरत है। तब आप लोग देखेंगे उस समय के जो केव में पेंटिंग है, हाथी को मार कर उसके खून से उन लोगों ने पेंटिंग बनाया, और वो नाच गान करके भी वो सब पेंटिंग, तो हमें पता चलता है कि उस समय जो पशुपत आदि मानव थे, उनके पास भी हमारा संस्कार, संस्कृति, संगीत था। लेकिन उसके बाद जब हम पहली गायकी में आते हैं वेद से, वो भी संगीतमय था। वेद पाठ संगीत से होता है, 3 स्वरों से। तो संगीत हमारे जिंदगी की क्या कहते हैं, जैसे उन्होंने कहा ना कि अगर हम संगीत न सुने तो हम आत्महत्या करते हैं। हमारी शरीर की पुष्टि तो खाने से हो जाती है, लेकिन माइक आवाज नहीं कर रही है। मैं ऑलरेडी मेरा थोड़ा सा क्या 20 दिन से ट्रैवल कर रही हूँ। यस मैम। मैम क्या बात कही है आपने, आत्मा का जो खाना है, बिल्कुल रूटी के साथ कोई है कि नहीं कंसोल में माइक पे? जल गाते सुर संगीत से राम रिझाते। राम को भी संगीत पसंद है, तो ये जो उत्सव होगा मुंबई महोत्सव, इसमें मैं समझती हूँ सब कुछ रहेगा। हमारे संस्कार के गीत, शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत। आपको पता है कि नहीं, हम जब जन्म लेते हैं उस समय भी गीत है, जब विवाह करते हैं उस समय भी गीत है, जब जन्म लेते हैं तो हम लोग गाते हैं यशोदा के भय नंद लाला बधावले मालिनिया। जब जन्म लेने से पहले
आजकल बहुत माँ बाप रोते हैं कि हमारे बच्चे में इतना विकृति क्यों है, वो पढ़ने में मन नहीं है, कुछ बच्चे तो रेपिस्ट भी बन जाते हैं, उनको कंट्रोल करना दिक्कत होता है। तो बच्चा जन्म से पहले उसका भी एक संस्कार है, उसके लिए मंत्र है, उसके लिए भी गीत है कि जब हम किसी बच्चे को आह्वान कर रहे हैं उसके पहले भी हम वो संस्कार गीत, उस संस्कार से उसको आह्वान करें, उसको बुलाए, तो वो बच्चा एक शुद्ध आत्मा उस माँ के पेट में आएगी। तो वहां से आता है और हम लोग उत्सव में सब कुछ बताएंगे। क्योंकि आज देखिए, मैं अभी स्वाति रितंबरा जी के यहाँ 2 दिन थी, वहाँ उनकी जो लाइव स्केच मैंने देखा कि जब लोग राम नाम करने से उनको उनके ऊपर लाठी चार्ज होती थी, हाँ, उनको रातों रात एक साथी को 3:30 बजे वो बोल रही है कि अभी मुझे मत लेके जाओ, रात का 3 बज रहा है, लेकिन उस समय उनको रात को 3 बजे सोने से उठाकर उसको जेल में भरा गया क्योंकि वो राम नाम के लिए चिल्ला रही थी कि वहाँ बने। तो इस तरह से देखिए जिद किया। आज देखिए हमारी शास्त्रीय संगीत हमें सुनने को नहीं मिलता। ये आप लोग से मैं क्योंकि आप लोग का बहुत बड़ा रोल है इसमें। आप लोग जो हमारे सामने बैठे हैं तो कुछ कम नहीं है। आप लोग एक जज है, जस्टिस है आपके हाथ में, क्योंकि आपका कलम कहाँ पहुँचा देता है किसको, है कि नहीं? आप लोग इसमें सहमत है कि नहीं? आजकल तो पूरा डिजिटल है। इस छोटी सी कैप में, छोटी सी पगड़ी के अंदर एक और खूबसूरत सा पंख लग जाए ताकि वो इस कार्य में भी अपना क्या मायने वो तो हो जाता है। आवाज थोड़ी बुलंद हो तो माइक भी घबरा जाता है। कोई बात नहीं, इसमें मैं इतना कह रहा था कि हमारे जो छोटे राजेश हैं उनकी जो खूबसूरत पगड़ी है, खूबसूरत कैप है, भगवान करे कि उसके अंदर एक नया और एक सक्सेस का पल लगे। कहते हैं कि जैसे हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं और वसुधैव कुटुंबकम के दायरे में रहते हुए हम कहते हैं कि पूरा विश्व जो है वो हमारा अपना है, हमारा साथ है, हमारा संगी है, हम एक परिवार है। तो यहाँ भी जितने भी लोग बैठे रहे हैं वो सभी राजेश श्रीवास्तव का परिवार ही है। और मैं इतना ही कहूँगा कि राजेश श्रीवास्तव जो ये काम करते हैं बड़ी मेहनत और लगन से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, निष्ठा से करते हैं। उनकी भावना में कमी नहीं होती है और बहुत ही निहायत ही अदब और सलीके से और इज्जत के साथ करते हैं और सभी को अपनी तरफ से उतना ही इज्जत और मान देते हैं। आज जो ये विभिन्न क्षेत्रों से जो कलाकार आ रहे हैं और जो अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे, मैं समझता हूँ कि ये वाकई काबिल तारीफ एक प्रयास है। और जिन कलाकारों को शायद मौका नहीं मिलता है, जो कलाकार इस बुलंदी पे नहीं पहुँच चुके होते हैं, पहुँचने का प्रयास कर रहे होते हैं, उनके लिए एक जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है। और आने वाली तारीख कुछ जो फंक्शन होगा, मैं समझता हूँ कि शायद अगले महीने है वो, और मुझे एग्जैक्ट डेट याद 25 फरवरी 25 फरवरी को है। तो मैं समझता हूँ कि भवंस कॉलेज में जो एक रौनक लगेगी, सब लोग वहाँ होंगे और राजेश के साथ एक और बड़े अच्छे नए किरदार जुड़ोगे हैं, जो हालांकि राजेश के बहुत पुराने हैं। ये भी अपने आप में एक डायमंड है। वैसे हम मेरे हीरे हैं, मेरे यहाँ आए थे तो मैंने इनको कहा भाई प्रभु का आशीर्वाद तो है से चमत्कार हो गया, राम मंदिर का सपना साकार हो गया, राम मंदिर का सपना साकार हो गया, मेरे भोले की कृपा से चमत्कार हो गया, राम मंदिर का सपना साकार हो गया, राम मंदिर का सपना साकार। हेलो दोस्तों, आज बहुत ही खुशी की बात है कि हम यहाँ सभी लोग, धीरज जी, शोक जी, शोभा जी और सारे गणमान्य अतिथिगण इकट्ठे हुए हैं। मेरे छोटे भाई राजेश श्रीवास्तव जी के बहुत बड़े इवेंट के
बारे में चर्चा करने के लिए, जिसका नाम मुंबई उत्सव। ये मुंबई उत्सव भाई इतना बड़ा कार्यक्रम होने वाला है और इसमें खासियत ये है कि हमारे भारत के हर राज्य के अलग अलग आर्टिस्ट, अलग अलग विधाएं, अलग अलग लोग आएंगे और अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, जिसमें गायन, वादन, नृत्य सब कुछ होगा। तो ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर बनने वाला है, मुंबई महोत्सव जो है, और आप सबकी शुभकामना चाहिए। और हम सब राजेश भाई के साथ हैं, राजेश भाई आगे आगे, हम सब इनके बीच। ऑल द बेस्ट राजेश भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। सिमरन, तुम तो अपने आप में उत्सव लग रही हो। अच्छा, महोत्सव लग रही हो, महोत्सव लग रही हो। ये भी बोल दिया। कुछ नया सुनो। कुछ कविता तो क्या बोल सकते हो? गुरु जी ने फंसा दिया मुझे। लेकिन अच्छी बात है कि हर महोत्सव, हर पल एक उत्सव होना चाहिए। इस बात का हमेशा ख्याल हमारे राजेश श्रीवास्तव जी रखते हैं। हमेशा हर किसी के लिए, हर किसी के सुख दुख में खड़े होते हैं। अभी पिछली बार मैंने इनसे चर्चा की थी कि हम स्टैंड अप कॉमेडी की कोई संस्था नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। किसी को प्रॉब्लम हो, कुछ चीज़ हो, सरकार से कोई बात करनी हो, फंसाने का काम किए। इतने बड़े लेजेंड हमारे राजेश श्रीवास्तव जी आज हमारे बीच में नहीं है। मैं चाहता हूँ कि उनके नाम की बायोपिक बने, फिल्म बायोपिक बने, क्योंकि जीरो से हीरो का सफर है। और हाँ, ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उन्हें भारत रत्न मिले, उन्हें भारत रत्न मिले। क्यों? 40 साल तक लगातार हंसाने वाला बंदा किसी भगवान से कम नहीं, किसी महायोद्धा से कम नहीं, किसी महामानव से कम नहीं। मैं समझता हूँ कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। आप सब माध्यम है, इस माध्यम से बात हमारे आदरणीय मोदी जी तक पहुंचे, जिनके परिवार का वो एक सदस्य रहे भी हैं। मोदी जी के, योगी जी के परिवार के, सबके, हम सबके परिवार का सदस्य, और मेरे ख्याल से पूरी दुनिया के परिवार का सदस्य रह चुके। टीवी के जरिए हर घर में वो पहुंचे थे। तो अब ये जैसे कि उत्सव मनाया जा रहा है, अवार्ड फंक्शन किया जा रहा है 25 फरवरी को, तो मैं समझता हूँ कि 25 फरवरी ये वो दिन होगा जब हम सब मिलकर कलाकारों को और कला को की एक तरह से बधाइयाँ देंगे अवार्ड के जरिए। और मैं समझता हूँ कि होना जरूरी है। आजकल एप्रिसिएशन बहुत कम हो गया है, जोश और मौज भी रामशंकर जी डाउनलोड करना पड़ता है, तो वैसा है। तो मैं कहता हूँ कि शोभा जी ने का बचपन है, गुरु जी हमारी शोभा जी जिन्होंने कह दिया था, ये उनकी तारीफ करने का एक अंदाज है कि सुनील जी सिंगर भी तो मुझे भी दो तीन लाइनें याद आ रही है, मैं गा के सुना देता हूँ आपको। मैं चाहता हूँ कि उस चीज़ में आप भी मेरा सपोर्ट करें, क्योंकि आप सब मेरे गुरु हैं, उस्ताद हैं। आप सबसे ही सीखता हूँ, तो कहीं गलती हो जाए तो समझ आना वो आपकी वजह से होगी। चल ठीक है। श्री राम जी जो 22 तारीख को आ रहे हैं उस विषय पर ताली भी बजाते रहिएगा। श्री राम चले आना, श्री राम चले आना, 22 जनवरी को हमें दर्श दिला जाना, 22 जनवरी को हमें दर्श दिला जाना। सबके ही है श्री राम, सबके ही है श्री राम, भक्तों के लिए हर पल रहते हैं वो श्री राम। फ्री रहते भक्तों के लिए हमेशा। श्री राम चले आना। देखिए भक्तों के कई सारे रूप होते हैं, कई सारे रंग होते हैं। एक ऐसे भक्त हैं श्री राम जी के, जो राजेश जी के खास दोस्त भी हैं, हम सबके भी दोस्त हैं। एक बहुत बड़े नेता है, पॉलिटिशियन है। पाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मेरी फिल्म गाली गलौज चल रही है, देखिएगा जरूर। गाली गलौज फिल्म का नाम है, लेकिन उसमें कोई गाली गलौज नहीं है, साधारण फिल्म है। गाली गलौज के खिलाफ फिल्म है जो आजकल कल्चर चल रहा है। लेकिन एक और फिल्म आ रही है कॉफी विद अलोन, जिसमें शिवमा जी ने बहुत अच्छी डबिंग की। शिवमा जी को मैंने फोन किया था, दिल्ली में किसी काम से बिजी थी, लेकिन सिमरन अपना पूरा टूर करके और एक गैप बीच में आया था, उसमें आकर वो अपना मेरा दोस्ती का साथ निभाया। सिमरन लव यू, गॉड ब्लेस यू। ये लड़की नहीं देश का कहना है, ये लड़की नहीं देश का कहना है, जो बाबा नहीं बोल रहे हैं ये उनकी बहना है। जो हमारी संस्कृति निभाते हैं
वो सब लोग आएंगे और वो सब यहाँ पे हिंदुस्तान क्या है, हमारा देश क्या है, भारत क्या है, ये दिखाएंगे अपने कल्चर के थ्रू, अपने कॉस्ट्यूम के थ्रू, अपने म्यूजिक के थ्रू। और हिंदुस्तान जो है, हमारा भारत देश जो है, वो संस्कृति से ही बना हुआ है। हम लोग सब जो हैं, कहते हैं ना, साहित्य संगीत नृत्य कला विहीन, साक्षात पशु कुछ विषाणहीन। जिस इंसान में कला संगीत नृत्य नहीं है, वो इंसान एक पशु की भांति है। हम लोग सब पशु नहीं हैं, क्योंकि हमारे अंदर कला बसी हुई है। यही कला जो है आप लोग देखेंगे 25 फरवरी को। और राजेश जी, थैंक यू सो मच ये करने के लिए। और इसकी स्पेशल बात ये है कि हमारा जो कार्यक्रम शुरू होगा, वो स्पेशल बच्चों के द्वारा शुरू होगा। मिसेस कोठारी हमारे साथ यहाँ बैठी हैं, जो गोयनका स्कूल की है, और वहाँ के बच्चे आकर के डांस करेंगे और हमारी संस्कृति दिखाएंगे। कृष्ण के बारे में होगा, गणपति के बारे में होगा, ताकि आपको ध्यान रहे कि बच्चे कोई भी हो, चाहे हम उनको स्पेशल बुलाएं या नॉर्मल बुलाएं, हर कोई जो है वो भगवान के साथ प्रार्थना करने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो कोठारी मैम, थैंक यू सो मच। Simran, I will take your 2 minutes and give the mic to Kothari ma'am to tell कि हम लोग, हमारे बच्चे जो हैं वो किस तरह से शुरुआत करने वाले हैं हमारे इस कार्यक्रम की। मैं गोयनका एसोसिएट एजुकेशनल को रिप्रेजेंट करती हूँ। तो GAG has its presence in education field for more than 4 decades, and we have carved even a special niche in the field of school mental health and providing early intervention and schooling for children with special needs. We are glad. और सभी धर्म अपने प्रिय हैं और हमारे देश के इष्ट हैं, हमारे सभी के प्यारे हैं नाम, इसमें कोई धर्म जाति का कोई नहीं। अभी मैं 2 दिन पहले निमंत्रण कर रहा था सब घरों में जाके, मुझे अपने चित्र में लगभग 5000 घरों में जाने का सौभाग्य मिला है। और मेरे दोस्त लोग बोले थे कि चुनाव लड़ना है क्या? मैं बोला नहीं, मुझे राम का काम करना है, मैं करूँगा। और सबसे बड़ी बात हुई कि जब मुंबई उत्सव कार्यक्रम के बारे में जब मैंने सोचा, अक्सर कई बार जब मेरे दिमाग में रात में कभी 2-2:30 बजे आप खुल जाती है, तो कोई एक नया विचार आ जाता है, तो उसको मैं 2:30 बजे से दूसरे रात के 2:30 बजे तक उसको तैयारी कर देता हूँ, करना क्या है। तो मुंबई सब दूसरे आया और दूसरे दिन मैंने सुबह मैसेज किया आदरणीय धीरज सर जी को, मेरे बड़े भाई तुल्य और हमेशा छोटे भाई से प्यार देते हैं। जीवन में कोई भी काम किया मैंने, तो मैंने धीरज सर को जरूर मैसेज करता हूँ और तुरंत ओके कर देते हैं। वाह क्या बात है धीरज जी। और मेरे जीवन में आदरणीय राम भैया का बड़ा कृपा आशीर्वाद रहा है, उनसे भी चर्चा करता रहता हूँ। हमारी दीदी तो मतलब हर कदम पे सभी का साथ रहता है। तो जब ये कंसेप्ट मैंने सोचा, तो वो मैंने सभी करके फ्री लोग से तो लगभग 11 बजे मैसेज किया कि सर आपसे बात करनी है। सर बोले ठीक है, 2-3 ऑफिस पहुंचते ही मैं बात करेंगे। तो सर से बात हुई और सर को बताया मैंने कि सर ऐसा ऐसा कंसेप्ट है और इस पर कार्य करना चाहता हूँ। तो बोले बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इस पर काम करो और डन, इस पर सफलता मिलेगी। उसके बाद में हमने शोभा दीदी से बात की, आदरणीय रामशंकर भैया से बात की। उसके बाद में साथ में हमारे राहुल जी से जब हमारी पिछले दिनों मुलाकात हुई, तो इनको ये कंसेप्ट बताया, तुरंत तैयार हो गए। बोले राजेश भाई बहुत अच्छा कंसेप्ट, हम लोग काम करेंगे। तो इनकी कंपनी रेल्टो मीडिया और हमारी फिल्म स्टूडियो मिलके इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है। 25 फरवरी को भवंस कॉलेज में कर रहे हैं और इसमें 10 से 12 राज्य के लोक कलाकार सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। और हमारा एक उद्देश्य है कि सारा भारत एक मंच को हो। महाराष्ट्र के लोग त्रिपुरा में, सिक्किम में बैठे हुए व्यक्ति के बातों को सुने, वहाँ का व्यक्ति आकर यहाँ पर एक मंच पर महाराष्ट्र को जाने, मध्य प्रदेश को जाने, पंजाब को जाने, राजस्थान को जाने, गुजरात को जाने। पढ़ते तो किताबों में सभी हैं, लेकिन जब सारा देश एक साथ मिलकर एक मंच पर बैठेगा, एक दूसरे की बात जानेंगे, तब सच में राम राज्य आएगा और राष्ट्रीय एकता बनेगी। मुंबई उत्सव, जो ये विचार जब राजेश श्रीवास्तव ने, मेरे छोटे भाई ने मुझसे शेयर किया,
तो मुझे फ़ोन पे ही ऐसा लगा कि ये जो विचार है ये बहुत ही एक प्रैक्टिकल रूप से अगर इसको हम आगे लेकर बढ़ते हैं तो ज़रूर जो नई टैलेंट्स हैं हिंदुस्तान की अलग अलग स्टेट्स हैं उनको एक ऐसा मौका मिलेगा अपनी प्रतिभा दिखाने का। और जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं तो ज़रूर मेरे से चर्चा होती है, मेरे से बात होती है, धीरज जी से बात होती है, सोमा जी से बात होती है। और जब भी उन्होंने बताया कि मुंबई उत्सव का ख्याल उनके मन में आया है और इसको करना है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। और हम सब ने मिलकर, संदीप जी ने और हम सब ने मिलकर ये विचार किया कि इसको कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया जाए। और इस कार्यक्रम की खासियत ये होगी कि यहाँ पर देश के अलग अलग राज्य के कलाकार आएंगे, परफॉर्म करेंगे और अलग अलग विधाएं इसमें होगी, गायन, वादन, नृत्य, सब चीज़ें होगा इसमें। तो एक ऐसा मंच बनेगा जिसमें हमारे भारत का कल्चर, हमारे भारत की सभ्यता नज़र आएगी इसमें। तो राजेश श्रीवास्तव जी को मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से, सभी लोगों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। 25 फरवरी को ये भवंस कॉलेज के कैंपस में बहुत खूबसूरत कार्यक्रम होने जा रहा है। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। थैंक यू। प्रोग्राम जो ये उत्सव होने जा रहा है ये बहुत सक्सेसफुल हो, क्योंकि संगीत के साथ जंग नहीं होता है। संगीत खुद ही एक उत्सव है और संगीत मतलब गायन, वादन, नृत्य, तीनों मिला के संगीत है। तो पूरा संगीत पेश होगी। और एक बात गौर से सुन लीजिएगा कि सिर्फ संगीत पे हम पूरा भारतवासी एक है, क्योंकि संगीत पे सिर्फ 7 ही स्वर है, चाहे वो पूरा विश्व के म्यूजिक पे 7 ही स्वर है। सा रे गा मा पा धा नि सा, डो रे मी फा सो ला सी डा। तो सिर्फ क्योंकि देखिए धर्म के रास्ते में कोई राम को कहता है तो कोई शिव को, तो राह अलग अलग है, लेकिन सिर्फ संगीत में एक ही राह है, सारे गा मा पा धा नि सा, और कुछ भी नहीं है। क्या बोलते हैं आप? एकदम। तो हम लोग मुंबई उत्सव में 24 फरवरी को यही कहेंगे, 25 फरवरी को भवंस कॉलेज में यही कहेंगे कि हम लोग ज़िंदगी में संगीत को लेके रहेंगे। तो हम लोगों में, भारतवर्ष में किसी के साथ किसी का झगड़ा नहीं होगा, हम लोग सिर्फ उत्सव में रहेंगे। तो मुंबई उत्सव को प्रणाम। और आप सभी को बहुत बहुत निमंत्रण, जिन लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि आप लोग सभी कोई आए और इस उत्सव का, संगीतमय उत्सव का मजा लीजिए। थैंक यू। राहुल जी, आप सितंबर में आए थे कॉन्सेप्ट लेके पुणे में मेरे पास कि मुंबई उत्सव करना है, और ये कल्चरल प्रोग्राम ऐसे होगा जहाँ पे फोक म्यूजिक, ट्रेडिशनल कल्चर, जो इंडिया का ट्रेडिशन है, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, कश्मीर हो गया, साउथ इंडिया हो गया, ट्रेडिशनल कल्चर। तो राजेश जी हमेशा सोमा दीदी का एग्जांपल देते कि रोल मॉडल है वो राजेश जी के लिए। तो कि ये सब चीज़ें हम लोग ऐसे पॉप म्यूज़िक और सारा चीज़ें काफ़ी बार देखे। तो इंडिया का जो रियल कल्चर है, जो रियल ट्रेडिशन है, उसको हम एक ही मंच में लाना चाहते हैं। जैसे अभी इंडिया गवर्नमेंट चाहती है इनक्रेडिबल इंडिया, कि इंडिया का कल्चर को हम एक ही स्टेज पे लाके सबको दिखाएं। सो दिस इज़ आवर ये हमारे प्रयास है कि हम लोग इसको एक स्टेज पे मुंबई में पूरा इंडिया का कल्चर के एक स्टेज में लेके आए, और लोग जो कल्चर आजकल का जो यूथ जनरेशन है, जो इंडियन कल्चर ट्रेडिशन, बीच में फेस्टिवल वो बहुत ही एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि बच्चे जो है वो अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी जो हमारा जो रिचनेस ऑफ कल्चर है उनके बारे में धीरे धीरे उनकी समझ है, उनकी जानकारी है, वो बहुत कम हो रही है। तो ये बहाने सबको प्लेटफॉर्म भी मिलेगा और हम पूरे दुनिया को और भारत को बता सकते हैं कि हमारी संस्कृति कितनी रिच है और हम उसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। और मैं ऐसा मानती हूँ, क्योंकि मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो कि म्यूज़िक, डांस वो ऐसे फॉर्म है जिसके थ्रू आप बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी आप उसको सुधार सकते हो, एंड दे कैन प्ले अ वेरी बिग रोल in having a good mental health. So I really congratulate the team and the initiative, and I thank you Mr. Sandeep Soparkar for giving us a platform to perform at such a big festival. Thank you so much. अचीवमेंट जो हम करने जा रहे हैं 25 फरवरी को, तो 22 जनवरी
जो दिवाली का त्यौहार है, राम श्री आ रहे हैं, और 25 जनवरी जो हमारा मुंबई उत्सव का जो त्यौहार आ रहा है, और सभी हम लोग सभी 25 फरवरी को हम सारे मुंबई वासियों को न्योता दे रहे हैं। और हर तरह के सांस्कृतिक कल्चर प्रोग्राम को एक स्टेज पे, एक मंच पे लेके आ रहे हैं। ये हमारा एक प्रयत्न रहेगा और इसमें सभी लोगों का, आप लोगों का भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। और राजेश भाई और राहुल रॉय जो हमारे लीड कर रहे हैं मुंबई उत्सव को, मैं उनको भी धन्यवाद कहना चाहूँगा कि ऐसे ही प्रोग्राम करते रहे और हम लोग सब आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। धोत्रे जी। सबसे पहले तो यहाँ पे आए हुए सारे पत्रकारों का मैं आपको तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज ये जो प्रोग्राम मुंबई फेस्टिवल जो होने वाला है, मुंबई उत्सव, ये 25 फरवरी को जो प्रोग्राम हो रहा है, सारे देश से अलग अलग प्रांत से लोग आ रहे हैं। मुंबई में अलग अलग प्रांत के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रांत की यहाँ पे पहचान है, और वो सारी पहचान हम मुंबई उत्सव के एक प्लेटफॉर्म पे सारे लोगों को दिखाना चाहते हैं। उसके लिए राजेश श्रीवास्तव जी और राव सर जी ने जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है, वो प्लेटफॉर्म को हम बड़ा करना चाहते हैं और उनके साथ हम ये प्रोग्राम को हर साल आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। जय फरवरी को आमंत्रित करना चाहते हैं। जो हमारा इवेंट है 25 फरवरी को भवन हॉल में अंधेरी में, आप सभी को आना है और वो पूरा ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर इवेंट है, वो कोई भी मिस ना करे। और ये इवेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इतना अच्छा होने वाला है कि हर साल सब लोग, मुंबई की आवाम ये इवेंट की राह देखेंगी। तो आपको सभी को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ कि इतने अच्छे इवेंट में आप सब लोग पधारिएगा। थैंक यू। जी जी, सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। राजेश श्रीवास्तव जी हमारे भाई हैं और ये जो इन्होंने जो थॉट क्रिएट किया है, जो अलग अलग प्रांत के लोगों को एक मंच पे लाकर और एक मुंबई उत्सव जैसे प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं, हम सब लोग बहुत तहे दिल से बधाई देते हैं हमारे राजेश जी को। और हम सब मिलकर ये प्रयत्न करेंगे कि जितना से अच्छा सक्सेसफुल हो सके उतना सक्सेसफुल बनाएंगे। और ये बहुत अच्छा इनका थॉट प्रोसेस है। मैं मीडिया कर्मियों से सभी से बधाई देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ाइए। और 25 फरवरी को ये जो होने जा रहा है प्रोग्राम, ये बेसिकली एक प्रोग्राम नहीं है, ये बहुत सारे लोगों को एक मंच दे रहा है। एक मंच, जिस मंच से हो सकता है किसी का करियर बदल जाए, हो सकता है एक समाज में बदलाव आए। उस बदलाव के लिए हम लोग देख रहे हैं और एक समाज में एक बहुत ही अच्छी एक सोच लेके आ रहे हैं। जिस सोच को क्रिएट किया है राजेश जी ने, इससे समाज में अगर हम ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बदलाव तो ला ही सकते हैं। और ये बदलाव हमारे लिए जरूरी है। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री राम।